हे प्रभु, जो कुछ तूने हमारे साथ किया वह उचित और न्याय संगत है, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया और तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। हे प्रभु, अपने नाम को महिमान्वित कर और हमारे साथ दयापूर्वक बर्ताव कर। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे पिता यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस सुबह के वक्त के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। इस नए दिन में खुदा के नाम पर जिंदा रहने के लिए, खुदा के नाम पर हर काम को पूरा करने के लिए और खुदा की मेहरबानी के साथ खुश रहने के लिए हम खुदा से बरकत मांगे। खुदा के पाक वचन को सुने और प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में हाजिर करें। आइए आज के दिन के हर एक कामकाज, परिवार के हर एक जिम्मेदारी, हर एक परेशानी, मुसीबत, हर एक चिंताओं को प्रभु यीशु के हवाले करें। ताकि मान दे बोझ से दबे हुए लोगों को सब मेरे पास आओ, कहते हैं प्रभु यीशु। हर बार जब भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए और हमारे रूहानी बोझ को हल्का करने के लिए। आज के पाक वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। ये खुदा से माफ़ी मांगे सच्चे दिल से और साफ दिल के साथ इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मैं कादिर मुखली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और काम नेज गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुक़द्दस मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुखली खुदा हम पर रहम फरमाएँ, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। ईश्वर, तो हम सबके प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए उत्सुक बने रहें और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सकें। ये दुआ करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, खुदा के पाक वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। खुदा के पाक वचन को पूरे दिल से सुनें और उसे समझने की कोशिश करें। योग का ग्रंथ, उसका 1 बाब 6 से 22 आयत तक। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक योग पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या योग यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसके पूरे जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? वह जो कुछ करता है
आपने उसे आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैली हुई है। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन लें तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु योग पर हाथ मत लगाओ। उसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। योग के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेश वाहक ने आकर योग से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियाँ उनके आसपास चल रही थी। उस समय शबाई लोग उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको ये समाचार सुनाने आया। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। मैं ही बचा रह गया और आपको ये समाचार सुनाने आया। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, कल्दाई लोग 3 दल बनाकर ऊंटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतारकर पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको ये समाचार सुनाने आया। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियों अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोने से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। मैं ही बचा रह गया और आपको ये समाचार सुनाने आया। योब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले, उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिर कर ये कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी योब ने कोई पाप नहीं किया और उसने व्यर्थ ही ईश्वर की निंदा नहीं की। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 16। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आंखें सच्चाई देखती हैं। तू मेरे हृदय की ताह लेता है और रात को भी इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता है, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हालेलुया, हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है।
हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक दावत तेरी तमजीद। लूकस की अंजील उसका 9 बाब 46 से 50 आयत तक। शिष्यों में ये विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। यूहन्ना ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा है, और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश हो। आज के पाक वचन हमारे दिलों को छूने वाले सबक हम सबों को देते हैं। इस पूरे हफ्ते में हम अय्यूब के किताब से पहला पाठ पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब प्यारे भाइयों और बहनों उन सारे ज्ञान की किताबों में आते हैं। पुराने अहदनामे में जो ज्ञान की बातें इकट्ठे की हुई हैं, उन सारे किताबों में अय्यूब की किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। और अय्यूब की पूरी किताब में खुदा के साथ वफादारी और बुराई के खिलाफ, बुराई के बदले अच्छाई करना, और अपने खुदा के ईमानदार होने के उस इज़्ज़त को कभी नहीं खोना, और खुदा में बने रहना, ये सबक हमें हासिल होता है। और आज सबसे पहला हिस्सा है वो है, जो कुछ भी है, जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमने कमाया है, जो कुछ हमारे माँ बाप ने हमें दी है, ये सब कुछ खुदा का देना है। इसमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं है और घमंड नहीं करना चाहिए। और हलीमी के साथ खुदा के सामने अपने सर झुकाकर, ऐ खुदा, सब कुछ तेरा है, तेरी ही तारीफ, सब कुछ तेरा है, तेरी स्तुति करता हूँ, सब कुछ तेरा है, हलीमी के साथ तेरी पैरवी करता हूँ। और जब सब कुछ खो देते हैं या सब में नुकसान हो जाता है, या सब के वजह से हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे सेहत पर हमें नुकसान महसूस होता है, या हम सब कुछ खो देते हैं, या सब कुछ हमें बहुत बड़ा सलीब सा महसूस होता है, सब कुछ हमारे लिए दुख पैदा करता है, तो हमें ईमानदार होने के नाते, खुदा के बच्चे होने के नाते कैसे व्यवहार करना चाहिए। अय्यूब साफ साफ हमें जवाब देता है, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इसका मतलब कभी भी नहीं है खुदा देता है और छीन लेता है। खुदा अपने स्वभाव से, अपने दिल से सिर्फ हमें देता रहता है। और जो भी परेशानियां हमारे सामने आती हैं दुनिया के वजह से, और अपनी गलतियों की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से, और बुराई की वजह से, इन सब का सामना करना हमने सीखना है। क्योंकि बुराई खुदा से नहीं आती है, और खुदा सिर्फ हमें अच्छाई से भरने के लिए कोशिश करता है। और हर एक परीक्षा को, हर एक आजमाइश को सामना करना हमारी जिम्मेदारी है।
उससे पता चलता है कि हम कितनी मजबूती के साथ खुदा के साथ जुड़े हैं। और आज के अंजील में खुदावंद यीशु मसीह बहुत ख़ास बातें सिखा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह दृष्टांत के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह अपने दुख दर्द के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह प्रचार करने के लिए अपने चेलों को भेज रहे हैं और चेलों के मन में ये बात है, हम में कौन बड़ा है। बहुत आम बात है, छोटे मोटे गांव हों, छोटे छोटे मोहल्ले हों, बड़े बड़े चर्च हों, जहाँ भी हमारे चर्च हैं, जहाँ भी खुदा के नाम पर एकत्र होते हैं, जहाँ भी खुदा के नाम पर बहुत सारे काम करते हैं, हमेशा शैतानी बात घुसती रहती है। हमेशा इंसान की बात है। इंसान होने के नाते हमारे अंदर ये विचार हमेशा रहता है, कौन बड़ा है, मुझे क्या मिलेगा, और मैं सबसे बड़ा हूँ या मेरे से बड़ा और कोई है, या मैं किस तरीके से दूसरों के ऊपर हुक्म कर सकता हूँ, किस तरीके से मेरी बातें मानी जाएगी, किस तरीके से मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ये बातें इंसान होने के नाते आम बातें हैं और इससे हमें नाराज़ होना या बुरा मानना नहीं है, पर हमें इससे पार होना है। इससे पार होना है। एक पुरोहित होने के नाते या एक आम भाई या बहन होने के नाते, माँ बाप होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते, ये विचार चेलों के समान हमारे दिल में बार बार आते हैं। देखना, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें डांटा नहीं, खुदा ने उन्हें समझा, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि दुनिया में ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं, पर खुदा उन्हें ज़रूर मदद करेगा और अपने प्रचारों के ज़रिए, अपनी शिक्षा के ज़रिए उससे पार होने के लिए, शायद सलीब तक पार नहीं होंगे, पर प्रभु यीशु मसीह से ताकत पाकर ज़रूर पार होंगे। सेवा करने के लिए सेवादार बनेंगे और सेवा करने के लिए खुदा के शागिर्द बनेंगे, जान देने के लिए खुदा के शागिर्द बनेंगे। आइए हम भी बिना भेदभाव के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में समाये रखें। खासकर आज के पूरे दिन अय्यूब के इस कहानी को याद रखें, अय्यूब के इस पाठ को याद रखें। इस पूरे हफ्ते में हमने और आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह के सामने बच्चों के समान व्यवहार करें, खुदा के सामने, दुनिया के सामने पूरे अक्ल, दनाई और पूरे ताकत के साथ हम बहुत खबरदार होकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पर खुदा के सामने बच्चों के समान व्यवहार करें, क्योंकि हमने खुदा के उस प्यार के साथ आज के दिन जीना है। खुदा को अपने सारे परेशानी, मुसीबतों को, अपनी चिंताओं को, अपनी ज़रूरतों को, अपने सारे बातों को खुदा के हवाले करें। इस रोटे और दाखरस के समान खुदा के सामने हम पेश हो जाएं। खुदा से कहे, प्रभु मुझे भी स्वीकार कर, मैं लायक नहीं, मुझे भी स्वीकार कर, मैं कमियों से भरपूर हूँ, मुझे भी स्वीकार कर, मैं नाराज़ हो जाता हूँ, मुझे भी स्वीकार कर, मैं भी बड़ा होना चाहता हूँ, मुझे भी स्वीकार कर, मुझे बहुत इज्जत चाहिए, मुझे भी स्वीकार कर, ताकि मैं भी अय्यूब के समान हलीम बनूँ, अय्यूब के समान तेरे सामने हमेशा प्यार से भरपूर रहूँ, वफादार रहूँ। Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto pane sulla terra e dal lavoro tuo. Lo presentiamo a te perché tu diventa per noi cibo di vita eterna. Benedetto tu sempre, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब आपके हज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपने सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाएँ। दया में ईश्वर हमारी ये भेंट स्वीकार कर इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हम ये दुआ करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया, तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाएँ और बचाएँ। वह रूहुल कुद्दूस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़ुहूर मिलाएं। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम ये बाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम ये बाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक जी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद माई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसकुफ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। से मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दूस के वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक, आमीन। हम अपने नज़ात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, मैं सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है, हमें सलामती नायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को टाल जाता है। मुबारक हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। यीशु मसीह को अपने दिल में हासिल करें। प्यारे भाई और बहनों, रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि तू पाक शराकत में ज़िंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ। ऐ प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करता हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। ईश्वर के प्रेम का
मर्म इस बात से पहचाना है कि यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। हमें भी अपने भाई बहनों के लिए अपने प्राण अर्पित करना उचित है। हम दुआ करें। ये प्रभु, हमारी विनय है, ये पावन यूकरिस्ट हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करें। ये हम सबको प्रभु ख्रीस्त की महिमा के भागी बनाएं, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते हैं और जिनके साथ दुख सहते हैं। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। एक कुंवारियों की कुंवारी, एक मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ये परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम, शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर।